हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओला कंपनी के बारे में। उसके फंडामेंटल हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस बिल्कुल बेसिक से करेंगे कि कौन-कौन से फंडामेंटल वैल्यूज़ है जो आपको देखनी चाहिए एक मोटे तौर पे अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो। क्योंकि हम ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएँगे। सिर्फ़ एक मोटे तौर पर एक आइडिया हमारे को चाहिए कि क्या कंपनी प्रॉफ़िट में है या लॉस में है, क्योंकि उससे ही आपको पूरी पिक्चर क्लियर होने लग जाती है। और तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कुछ अल्टरनेटिव कंपनीज़ जो ईवी सेक्टर से रिलेटेड है। क्योंकि जो ईवी सेक्टर है वो आने वाला फ्यूचर है, क्योंकि आपको कुछ सालों बाद ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही दिखने वाली है हर जगह। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल ओवरऑल ग्रो करने वाला है और जो कंपनीज़ ईवी से रिलेटेड होगी वो भी ऑब्वियस सी बात है ग्रो करेगी। तो उन कंपनीज़ को हम आज एक उन पे मतलब कंसिडर करेंगे कि क्या उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर चार्ट को स्टडी किया जाए तो चार्ट तो अभी लगभग बहुत नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि जहाँ से अभी आईपीओ आया था उसके बाद इसने लगभग 160 का हाई लगाया और उसके बाद वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो रही है। जिसने भी पैसा लगाया होगा यहाँ पे वो अभी लॉस में ही होगा। और अगर ये जो सपोर्ट है इसके पास यहाँ पे जो इसका लो है जहाँ पे इसकी लिस्टिंग हुई थी, अगर वो ब्रेक होता है तो उसके बाद ये और नीचे भी जा सकती है कंपनी। और कोई मतलब एंड पॉइंट नहीं है कि कहाँ तक वो जा सकती है, क्योंकि इसके बाद कोई भी सपोर्ट नहीं है इस चार्ट के पास। तो चार्ट टेक्निकल्स कुछ इस तरह बता रहे हैं। अब कुछ फंडामेंटल्स अगर हम इसके देखें तो फंडामेंटल भी, तो यहाँ डिस्कस करेंगे हम कुछ वैल्यूज़ जो आप किसी भी कंपनी को अगर आपने फंडामेंटली एनालाइज करना है, ज़्यादा डीप ना जा करके, मतलब एक मोटा आइडिया आपको चाहिए कि क्या कंपनी बेटर परफॉर्म कर सकती है, तो आपको कुछ चीज़ें देखने की ज़रूरत है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहिए और इन्वेस्टर कौन कौन से हैं वो देखना चाहिए और पीयर्स कौन कौन से हैं कि कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं वो देखना चाहिए। तो ये तीन मेजर चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और भी काफ़ी चीज़ें होती है जैसे कैश फ्लो और रेशियोज़ वगैरह, आप अगर करना चाहो तो वो भी आप एनालाइज़ कर सकते हो। बट ये जो 3 पैरामीटर्स मैंने बताया ये काफ़ी होते हैं किसी भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ज़्यादा डीप ना जा करके। तो स्टार्ट करते हैं पीयर्स से। पीयर्स में जो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं वो काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं। देख सकते हैं आप टीवीएस, आइशर मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प। और इनके अगर प्रॉफ़िट वगैरह देखा जाए, प्रॉफ़िट ये है क्वार्टरली प्रॉफ़िट है और कितना इंक्रीज़ हो रहा है। साथ ही साथ सेल्स इनकी कितनी हो रही है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे जो है ये पॉज़िटिव में है, राइट? बट अगर मैं बात करूँ ओला की, ये ओला कंपनी है और इसकी अगर बात की जाए तो ये कंपनी अभी भी लॉस में है। ये देख सकते हैं आप, ये -22 का जो क्वार्टर का इनका वेरिएशन है, मतलब इनकी सेल्स कम हो रही है। और सेल्स इनकी हो रही है लाइक 1644 करोड़ की इन्होंने सेल करी है। बट अगर इनकी जो एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ते रहेंगे और सेल्स उतनी ही रहेगी तो कंपनी ओवरऑल अब नेगेटिव ही जाएगी। तो वो हम यहाँ से पता करेंगे कि अब प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पता लगेगा कि कंपनी के कितनी सेल्स कर रही है, कितनी एक्सपेंसेस कर रही है। तो ये देख सकते हैं, ये सेल्स का डाटा है। तो सेल यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है लगभग, ये देख सकते हैं सेल इनकी इंक्रीज़ हुई है 26,000 करोड़ से 5,000 करोड़ तक की इनकी सेल इंक्रीज़ हुई है। साथ ही साथ इनका देख सकते हैं एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हुए हैं, ये एक्सपेंसेस का डाटा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक्सपेंसेस भी इनके लगभग डबल ही हुए हैं जितना इनका सेल इंक्रीज़ हुआ है, साथ ही साथ इनके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो जब दोनों एक साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं तो प्रॉफ़िटेबिलिटी का जो मार्जिन है वो बहुत कम होता है। मतलब आप प्रॉफ़िट में नहीं आ पाओगे फिर। और ये देख सकते हैं लगभग उतना ही इनका है लगभग, मतलब और ये लॉस में गए हैं यहाँ पे। तो जब तक ये अपने एक्सपेंसेस कम नहीं करते या फिर अपनी सेल्स अपने एक्सपेंस से ज़्यादा नहीं बढ़ा देते, तब तक ये ओवरऑल नेगेटिव में ही रहने वाली है कंपनी। और अगर नेट प्रॉफ़िट की यहाँ बात की जाए तो नेट प्रॉफ़िट भी यहाँ पे नेगेटिव में ही है 15,000 करोड़, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसके लिए इनको यहाँ पे अपनी सेल्स बढ़ानी होगी या तो फिर अपने एक्सपेंसेस को कम करना होगा। इनमें से कुछ अगर ये करते हैं इन फ्यूचर तो ये प्रॉफिट में आ सकती है कंपनी। और अगर बात की जाए इन्वेस्टर्स यहाँ पे कौन-कौन है, तो मेजर जो स्टेक जिसके पास है वो है पब्लिक। मतलब हम जैसे आम रिटेलर्स जो होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा स्टेक है। उसके बाद आते हैं प्रोमोटर्स जिनकी खुद की कंपनी है, उन्होंने पैसा लगाया हुआ है।
और उसके बाद आते हैं एफआई और डीआईज़, इनके पास कम स्टेक है, बट ये एक काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट है कि इतना सही है कि इतना होना चाहिए। और ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन भी है कहीं न कहीं, क्योंकि जिसमें डीआईज़ और एफआईज़ नहीं होते हैं, इसका मतलब है कि वो बेकार कंपनी है, उसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। लाइक और जो प्रोमोटर्स में जिनकी जो होल्डिंग्स बहुत कम है, मतलब अगर आपकी 50% या 40% से कम है, तो वो कहीं न कहीं एक नेगेटिव बात है। उसमें आपको फिर और ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी नेगेटिव में है, तो हम इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे इस कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये था कुछ एक ओवरव्यू फंडामेंटल कैसे एनालाइज़ करते हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं कि अब ये कंपनी तो लॉस में है और ईवी से रिलेटेड है, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ईवी से रिलेटेड कंपनीज़ में, तो वो कौन-कौन सी कंपनीज़ है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो? तो सबसे पहले जो आती है टायर्स, क्योंकि आप ईवी ले लो या फिर फोर व्हीलर ले लो, टू व्हीलर ले लो, कोई भी गाड़ी है वो बिना टायर के नहीं चल सकती। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज़ मैं आपको बताऊँगा जो कि टायर मैन्युफैक्चर करती है, और उन कंपनीज़ में आप पैसा लगा सकते हो। उनको एनालाइज़ करने के बाद मैं सिर्फ़ आपको नाम बता देता हूँ, और ये कुछ लिस्ट है, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इनमें भी जो जिनके टॉप जो मार्केट शेयर जिनका है, वो यहाँ पे देख सकते हैं, बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज़ इनका टॉप शेयर है। उसके बाद आते हैं आपके एमआरएफ टायर्स, जो कि काफ़ी अच्छा, इनका 29% का मार्केट शेयर है। और फिर अपोलो टायर्स और बाकी जितनी भी कंपनीज़ हैं, तो इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जब तक गाड़ियाँ बनती रहेगी, ये इनकी सेल्स इंक्रीज़ होती रहेगी। और इनके अगर रिटर्न की बात करा जाए, रिटर्न इन्होंने सिर्फ जो ये सिएट टायर्स है, इन्होंने ये अभी तक 3 महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट है निफ्टी 50 या इंडिया का मार्केट है, वो कहीं न कहीं अब डाउन ट्रेंड में आ चुका है, और इस वजह से इनके रिटर्न्स में भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। बट अगर हम और ज़्यादा लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर आप इसका चार्ट देखेंगे मंथली का या फिर पूरे पिछले 5-6 साल का, तो आपको बहुत एक अच्छा अमाउंट ऑफ रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारी जितनी भी है लॉन्ग टर्म कंपनीज़ हैं, इसमें आप पैसा लगा सकते हो। तो और जो दूसरी जो सेक्टर है, जो काम करता है ईवी से रिलेटेड, वो होता है बैटरीज़ का। बैटरीज़ क्योंकि हर इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगेगी, तो जितनी भी कंपनीज़ है जो इलेक्ट्रिक मतलब बैटरीज़ बनाती है, तो उनको भी ऑब्वियस सी बात है फ़ायदा होएगा अगर ईवी सेक्टर ग्रो करता है। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं यहाँ पे जो ईवी से मतलब बैटरीज़ बनाती है, और इसमें भी जो सबसे जो टॉप की कंपनीज़ हैं, क्योंकि देख सकते हैं 45% है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का जो मार्केट शेयर है, वो 45% है। साथ ही साथ अमर राजा बैटरी इसका 25% है, एवरेडी का 4% है। तो ये जो एचबीएल, एक्साइड, एवरेडी और अमरा, ये 3 कंपनीज़ जो हैं, ये अच्छी कंपनीज़ हैं। इनके रिटर्न भी अब देखेंगे तो लगभग-लगभग ठीक हैं, बट अमर राजा बैटरीज़ कहीं न कहीं नेगेटिव यहाँ पे है, 3 मंथ का अगर रिटर्न देखा जाए, और एक्साइड इंडस्ट्रीज़ भी कहीं न कहीं नेगेटिव है। बट एचबीएल, पावर सिस्टम और एवरेडी, इन्होंने अच्छा रिटर्न यहाँ पे बना कर के दिया है। तो ये दूसरा सेक्टर है जिसको आप नज़र में रख सकते हो, क्योंकि ये भी ईवी से रिलेटेड काम करता है। तो बाकी सेक्टर्स भी होते हैं जैसे जो स्पेयर पार्ट्स बेच रहे होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आप ये 2 सेक्टर्स हैं, बैटरी वाले और टायर, इन 2 सेक्टर्स को आप एनालाइज़ करके इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो।